देखिए, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार होकर जाता है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश और बिहार में रामचरितमानस के ऊपर आए दिन बवाल मचा हुआ है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को एक जो पवित्र ग्रंथ है उसमें कहते हैं कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो अब रामचरितमानस पर अखिलेश यादव के पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बता दिया। कह दिया कि लाखों करोड़ों लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो बकवास है। उसमें शूद्रों को अधम बताया गया है, इसलिए वो बकवास है। और जब से ये विवादित बयान आया है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत रामचरितमानस पर छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत रामचरितमानस पर बवाल मचा रही है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को सरेआम फांसी देने की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि उनमें दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। बीजेपी एमएलए ने कहा कि लोगों का जनादेश उनके खिलाफ है, यह चुनाव हारने की बौखलाहट है। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वे आगामी चुनाव हारने के डर से ऐसी बातें कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। इससे पहले अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फांसी की मांग की है। राज्य मंत्री ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल से कांग्रेस से बसपा से भाजपा, फिर सपा में गए। वह कल कहीं भी जा सकते हैं, इन्हें तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए, नहीं तो अखिलेश बाबू की पार्टी भगवान राम की विरोधी मानी जाएगी। उन्होंने कहा था कि मैं सलाह दूंगा कि तत्काल उनको निष्कासित करें। उसके बाद सीएम योगी मामले की जांच करके मौर्य को जेल में डाल देंगे। ये बेईमान लोग हैं जो देश का खाते हैं और विदेश का गाते हैं। तत्काल प्रभाव से मौर्य को बर्खास्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि धर्म के नाम पर जाति के अपमान का विरोध किया जा रहा है। सपा नेता ने कहा था कि ऐसे कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश काल में दलितों को पढ़ने और लिखने का अधिकार दिया और महिलाओं को ब्रिटिश राज के तहत साक्षर होने का अधिकार मिला। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल। नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास